शोएब मलिक की सानिया मिर्जा को सोशल मीडिया पर सालगिरह की मुबारकबाद। सानिया मिर्जा ने कोई जवाब न दिया। थैंक यू कहना तो दूर की बात, पैगाम को लाइक भी नहीं किया। अलहदगी की खबरों पर खामोशी इख्तियार करने वाले शोएब मलिक की मुबारकबाद और सानिया मिर्जा की खामोशी फिर मौजूए बहस बन गई। मद्दाहों को तबसरे और कयास आराइयों का एक और मौका मिल गया। किसी को शोएब मलिक की मुबारकबाद में गर्मजोशी कम दिखाई दी तो किसी ने सानिया के रद्द-ए-अमल ना देने को अलहदगी की खबरों के दरमियान मानी खेज करार दिया। दोनों स्टार्स की जानिब से अब तक अलहदगी की खबरों की तरदीद या तस्दीक नहीं की गई। हाल ही में शोएब मलिक और सानिया मिर्जा ने नए शो का भी ऐलान किया है। सोशल मीडिया पर लोगों ने अलहदगी की खबरों को टीवी शो की पब्लिसिटी का हरबा भी करार दिया। दोनों की शादी अप्रैल 2010 में हुई थी। उनका 4 साल का बेटा भी है। शाहीन शाह आफरीदी की इंजरी मामूली या संजीदा नौइयत की? स्टार फास्ट बॉलर की इंजरी से मुताल्लिक मुतज़ाद खबरें। पीसीबी का कहना है कि शाहीन आफरीदी के स्कैन में बड़ी इंजरी की निशानदेही नहीं हुई। वो 2 हफ्ते बाद एक्शन में होंगे। इंग्लैंड के खिलाफ पहला टेस्ट नहीं खेलेंगे। बाकी मैचेस में शिरकत भी फिटनेस से मशरूत होगी। शाहीन आफरीदी के करीबी ज़राए का दावा है कि पीसीबी का मेडिकल यूनिट हकीकत बयान नहीं कर रहा। फास्ट बॉलर की इंजरी संजीदा नौइयत की है। शाहीन शाह आफरीदी T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में कैच लेते हुए घुटने की इंजरी का शिकार हुए थे। इमरान खान पर कातिलाना हमले की तहकीकात के लिए JIT सिर्फ कागज के एक पर्चे तक महदूद। अरकान को अब तक पंजाब हुकूमत या IG ऑफिस ने बाज़ाबिता आगाह ही नहीं किया। ज़राए के मुताबिक IG पंजाब फैसल शाहकार 14 रोज की छुट्टियों पर बैरून मुल्क हैं। कायम मकाम IG कमर शाहरुख की जानिब से तफ्तीश का हुक्म जारी नहीं किया गया। वाक़े में मुलव्वस मुल्ज़िम नवीद गुजरांवाला पुलिस की पास है, जिसकी अब तक न तो गिरफ्तारी डाली गई न ही उसे अब तक अदालत में पेश किया जा सका है। इमरान खान पर फायरिंग का वाक़या 3 नवंबर को पेश आया था। हमारे दौर में महंगाई कम थी, आज बढ़ गई। हमारे दौर में मईशत तरक्की कर रही थी, आज नीचे आ गई। दुनिया समझती है पाकिस्तान अपने कर्जे अदा नहीं कर सकता। जिन लोगों ने साजिश की उनसे सवाल है कि इसका जिम्मेदार कौन है। इमरान खान का लॉन्ग मार्च के शुरका से वीडियो लिंक से खिताब। कहा 90 की दहाई तक मुल्क भारत और बांग्लादेश से आगे था। 2 खानदानों के इक़्तिदार में आने के बाद पीछे हो गया। खान साहब की सियासत शुरू दिन से लेके आज तक इसी एक तैनाती पर इर्द गिर्द घूमता है। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये जो जिस तैनाती की आप बात कर रहे हो, काफ़ी अरसा से इस पे गैर ज़रूरी सियासत किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि आइन और कानून के तहत जैसे इस काम को चलना चाहिए वैसे ही चलना चाहिए। इमरान खान की सियासत पहले दिन से आज तक एक तैनाती के गिर्द घूम रही है। काफी अरसे से इस तैनाती पर सियासत की जा रही है। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तहरीक इंसाफ के चेयरमैन पर तनकीद। बैनुल-अक़वामी दिफ़ाई नुमाइश रियाज़ 2022 की इफ्तिताही तक़रीब से खिताब में कहा, न हमें जलसों में इस मामले पर बात करनी चाहिए, न अपोजिशन को इसे मुतनाज़ बनाना चाहिए। इत्तेहादी हुकूमत मुल्क को मुआशी चैलेंजेस से निकालने के लिए काम कर रही है। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के ख़तरे से निकल चुका। जो पहले ही टैक्स देने की हद में नहीं आता, उससे एडवांस टैक्स नहीं लिया जा सकता। हुकूमत कानून में तरमीम करे। लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, कम आमदन वालों से एडवांस टैक्स वसूली गैर आईनी करार। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि बेरोजगार और टैक्स स्लैब से कम आमदन वाले लोग भी पहले ही ज़रूरी अशिया पर उतना टैक्स दे रहे हैं जितना एक अमीर आदमी दे रहा है। आमदनी का तखमीना लगाए बगैर टैक्स वसूली नहीं हो सकती। अदालत ने मोबाइल फ़ोन सारिफीन, शादी हॉल बुकिंग पर एडवांस टैक्स वसूली के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला सुनाया। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में तरमीम का मामला अटॉर्नी जनरल और चेयरमैन FBI के सुपुर्द। 90 दिन में रिपोर्ट तलब। एडवांस टैक्स मोबाइल फ़ोन सर्विस, बिजली के बिलों, दवाओं और इम्पोर्टेड खाने पीने की अशिया पर लिया जाता है। एडवांस टैक्स के बड़े हिस्से की एडजस्टमेंट नहीं होती। इस टैक्स का बड़ा हिस्सा हुकूमत बगैर हिसाब किताब के रख लेती है। अरशद शरीफ का कत्ल हुआ है,
जिसकी साजिश पाकिस्तान में हुई है कि अरशद शरीफ का कोई एविडेंस, कोई मोबाइल, कोई लैपटॉप नहीं मिलेगा, शवाहिद मिटा दिए गए हैं। अरशद शरीफ कत्ल केस में फैसल वावडा और मुराद सईद को फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने पीर को FIA हेडक्वार्टर्स तलब कर लिया। दोनों रहनुमाओं को शवाहिद के साथ FIA हेडक्वार्टर्स आने के लिए नोटिस जारी। फैसल वावडा और मुराद सईद ने दावा किया था कि वो अरशद शरीफ को लाहिक खतरात से आगाह थे। नैरोबी में भी अरशद शरीफ कत्ल की तहकीकात में पेशरफ्त। नैरोबी में अरशद शरीफ के मेज़बान वक़ार अहमद और उनकी बीवी इंडिपेंडेंट पुलिस ओवरसाइट अथॉरिटी के सामने पेश। दोनों से अरशद शरीफ के कत्ल केस में पूछगछ। कराची में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन में समाअत। सिंध हुकूमत का बल्दियाती इंतखाबात 3 माह के लिए मुलतवी करने पर इसरार। जमात इस्लामी की इंतखाबात के लिए हुकूमत को 45 दिन की मोहलत देने की दरख्वास्त। वफाकी वजारत दाखिला की एक बार फिर सिक्योरिटी फराहम करने से माजरत। इलेक्शन कमीशन ने कहा सूबाई हुकूमत को इलेक्शन शेड्यूल में तब्दीली का इख्तियार नहीं, बल्दियाती इंतखाबात 120 दिन के अंदर होने चाहिए। सूबाई हुकूमतें नहीं चाहती कि बल्दियाती इंतखाबात हों। पहले भी सूबों में बहुत मुश्किल से बल्दियाती इंतखाबात कराए। पंजाब में भी बल्दियाती इंतखाबात कराने में बहुत मुश्किल आ रही है, लेकिन हम करा लेंगे। बल्दियाती इंतखाबात के इल्तिवा के लिए MKM की वजूहात मुनासिब नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सिक्योरिटी का शॉर्टफॉल पंजाब से पूरा करने की तजवीज़। कहा आपने वफाक को अपनी पुलिस भेजी है, हम पंजाब से कहते हैं वो सिंध को पुलिस फराहम करे। इलेक्शन कमीशन ने कराची बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। बाहर से रोज खाना लाना पड़ता है, मजबूरी या क्या करे, बच्चे हैं छोटे, स्कूल जाते हैं। गर्मियों में बिजली गायब, सर्दियों में गैस गायब, बंदा जाए तो कहाँ जाए। कोई प्रॉपर टाइम टेबल नहीं है इसका कि गैस के आने का कितनी देर के लिए आएगी। बस भाई जी बहुत कम आ रही है तो बस सिलेंडर लगा के गुजारा करते हैं। 3300 रुपये का सिलेंडर लाते हैं, बस एक दिन में सिलेंडर ख़त्म हो जाता है। 600 रुपये की गैस इस्तेमाल करें फिर दिन को गुजारा होता है। भाईजान सुई गैस बिल्कुल भी नहीं आ रहा हमारे इलाके के अंदर। पता नहीं क्या टाइमिंग है, हमें तो ये नहीं समझ आती। जब भी घर वाले उठते हैं चूल्हे को ऑन करते हैं और वो ऑन नहीं होता। सुबह बच्चों ने स्कूल जाना होता है, बड़ों ने ऑफिस जाना होता है, गैस होती नहीं, नाश्ते के बगैर जाना पड़ता है। सुबह सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ना होता है, काम पे जाना होता है, तो गैस का प्रेशर ही नहीं होता, खाना नहीं पकता। रावलपिंडी, मुल्तान, लोधरा, विहाड़ी, खानेवाल समेत पंजाब में गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग। हैदराबाद समेत सिंध के कई शहरों में भी शहरी गैस से महरूम। शहरियों का कहना है कि 3 वक्त का खाना होटलों से मंगवाने पर मजबूर हैं। सिंध और बलूचिस्तान में सनअतों को आज से गैस की फराहमी मुअत्तल। सप्लाई 28 फरवरी तक बंद रहेगी। दादू में इमदाद न मिलने पर सैलाब मुतासरीन का एहतजाज। मुतासरीन का कहना है कि न राशन मिला, न पीने का साफ पानी, न सर छुपाने के लिए छत। जिला दादू, मेहड़, खैरपुर, नाथन शाह में कई देहात अब भी ज़ेर-ए-आब। सैलाब मुतासरीन 2 माह से ज़ायद का अरसा गुजर जाने के बावजूद हिफाजती पुश्तों पर खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। बलूचिस्तान के जिला नसीराबाद में सर्दियां मुतासरीन के लिए नया इम्तहान बन गईं। सर्द मौसम से बचने के लिए मुतासरीन ने 4 पाइयों का सहारा ले लिया। 4 पाई पर कपड़े डालकर उसके साए तले बैठे मुतासरीन इमदाद के मुंतज़िर। PTI का लॉन्ग मार्च जारी। सराय आलमगीर में शाह महमूद कुरैशी ने कारकुनों से खिताब में कहा, ये लोग कहते हैं GT रोड पर तो शेर राज करता है, लगता है इमरान खान के बल्ले ने शेर को ढेर कर दिया है। काफ लीग के रहनुमा हुसैन इलाही ने खिताब में कहा कि उनकी जमात इमरान खान के शाना बशाना खड़ी है। तहरीक इंसाफ और काफ लीग एक ही हैं। चिनियोट में लॉन्ग मार्च से खिताब में असद उमर ने कहा, हुक्मरान अवाम की ताकत से नहीं बंद कमरों में डील करके आए हैं। इमरान खान यही जिहाद कर रहा है, अशराफिया के हाथ से ताकत छीनकर अवाम को दिलानी है। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च में सराय आलमगीर में SHO पुलिस वैन में ढोलची लेकर जलसा गाह पहुंच गया। रहनुमा काफ लीग इमरान भट्टी ने SHO पर नोट निशावर किए। SHO अल्ताफ गौहर ने भी काफ लीग के रहनुमा पर नोट लुटाकर हिसाब बराबर कर दिया। पुलिस हुक्काम का SHO के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। वो जरा सिंध का गवर्नर देखे और मौला जट देखे, कोई फर्क नहीं आपको नजर आएगा उसमें।
इमरान खान साहब ने पहले ही आवाम को बता दिया था कि सिंध में एक मौला जट आ गया है जी, तो मैंने उस वक्त उनका शुक्रिया भी अदा किया था। तो मौला जट तो आपको इसी तरह बसों में भी नज़र आएगा और मुख्तलिफ लियाकताबाद और महमूदाबाद और जामा क्लाथ की मार्केटों में आइंदा नज़र आएगा। इमरान खान ने मौला जट कहा, इमरान खान का शुक्रिया। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने मौला जट करार देने पर इमरान खान को जवाब दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इमरान खान ने पहले ही कह दिया था कि सूबे में मौला जट आ गया है, अब ये मौला जट आपको सड़कों और बाजारों में दिखाई देगा। लाहौर हाई कोर्ट में पीटीआई का लॉन्ग मार्च रुकवाने की दरखास्त। अदालत ने अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान, एडवोकेट जनरल पंजाब को कानूनी निकात पर मुआवनत के लिए तलब कर लिया। तहरीरी हुक्म में कहा गया है कि लॉ अफसरान आइन और अदालती फैसलों की रोशनी में 21 नवंबर को मुआवनत करें। बैरूनी सरमायाकारों के एतमाद को बरकरार रखना अदालतों और हुकूमत की जिम्मेदारी है। इस्लामाबाद में पीटीआई सेनेटर्स की एहतजाजी रैली। पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट की सीढ़ियों पर अलामती धरना दिया। अरशद शरीफ और आजम स्वाति को इंसाफ दो के नारे। सेनेटर आजम स्वाति ने कहा, सेनेटर्स उनके इमरान खान और अरशद शरीफ के इंसाफ के लिए जमा हुए हैं, यकीन है अदालत से इंसाफ मिलेगा। सेनेटर शहजाद वसीम बोले, जो कुछ आजम स्वाति के साथ हुआ, क्या ये चादर चार दीवारी के तहफ़्फ़ुज़ के ज़ुमरे में आता है? शिबली फराज ने कहा, अवाम को कीड़े मकोड़ों की तरह ट्रीट किया जाता है, तवक्को है कि अदालत से इंसाफ मिलेगा। इमरान खान के बेटे कासिम और सुलेमान लाहौर से लंदन रवाना। कासिम और सुलेमान की जमान पार्क से रवानगी के वक्त सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। कासिम और सुलेमान इमरान खान की अयादत के लिए जमेरात को पाकिस्तान आए थे। एयरपोर्ट पर गुफ्तगू करते हुए दोनों बेटियों का कहना था कि उन्हें अपने वालिद पर फख्र है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कोरोना में मुब्तला हो गए। वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि शहबाज शरीफ की 2 रोज़ से तबीयत नासाज थी। डॉक्टर के मशवरे से आज कोरोना टेस्ट कराया जो पॉजिटिव आया। मरियम औरंगज़ेब की वज़ीर-ए-आज़म की जल्द सेहतियाबी के लिए अवाम और कारकुनों से दुआ की अपील। तबीयत खराबी के बायस शहबाज शरीफ ने लंदन से वतन वापसी भी 2 रोज़ के लिए मुअख्खर कर दी थी। इलेक्शन कमीशन की तौहीन का नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर को नोटिस जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन की हुक्म इम्तना के खिलाफ अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में ज़ेरे इल्तिवा केसेस को किसी एक हाई कोर्ट में मुंतकिल करने की दरख्वास्त की है। सफाक डकैत ने माजूर खातून को भी न बख्शा। लाहौर में मां को डॉक्टर के पास ले जाती खातून को लूटा। छीना झपटी में खातून और व्हील चेयर पर बैठी उनकी वालिदा सड़क पर गिर गईं। 4 रोज गुजर गए, पुलिस टामकटोइयां मारती रह गई। पुलिस मुलजिम अब तक कानून की गिरफ्त से बाहर। सीसीटीवी मौजूद। शहर में सेफ सिटी के कैमरे नस्ब, लेकिन अब तक डकैत की शनाख्त भी न हो सकी। मोटरसाइकिल किसके नाम पर है, मालिक कौन है, पुलिस ये तक पता न चला सकी। जियो न्यूज़ पर खबर चली तो पुलिस नींद से जागी। जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार करने का बयान जारी कर दिया। लाहौर के इलाके गुजरपुरा में चलती मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे दोस्त ने फायरिंग करके आगे बैठे दोस्त को कत्ल कर दिया। मकतूल की शनाख्त ज़ुहैब भट्ट और सोनी के नाम से हुई। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक मकतूल सोनी को उसकी मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे शख्स ने गोली मारकर कत्ल किया और फरार हो गया। पुलिस को मुलजिम की तलाश। साहिवाल में डीआईजी गौहर नफीस के भाई खावर नफीस के घर डकैती। पुलिस के मुताबिक 6 डाकू अहले खाना को यरगमाल बनाकर पैसे और सोने के जेवरात लूट कर फरार हो गए। पुलिस और फॉरेंसिक टीमों ने मौके पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे कर लिए। मुल्क में तवानाई का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। कराची के बड़े एक्सपोर्टर्स गैस बंद होने के बाद फैक्ट्री चलाने के लिए लकड़ियां जलाने लगे। फैक्ट्रीज ने लकड़ियों के ढेर लगा दिए। फैक्ट्री चलाने के लिए सैकड़ों साल पुराने तरीके को अपना लिया।
दादू की तहसील जोही शहर का वाहिद गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल भी भयानक मंजर पेश करने लगा। पूरी इमारत मखदूश हो चुकी। एक दो कमरों में सहमे सहमे तलबा तालीम के हुसूल के लिए कोशां। 1962 में कायम की गई इमारत की मुरम्मत का काम सिर्फ एक बार 1962 में ही किया गया। उसके बाद महकमा तालीम इमारत को डरावने ख्वाब की तरह भूल गया। असातिज़ा और टीचर्स का स्कूल की इमारत की मुरम्मत या फिर मुतबादिल इमारत देने का मुतालिबा। चिलास के दारियल मिडल स्कूल को 5 रोज में दोबारा तामीर करके तदरीसी अमल बहाल कर दिया गया। 5 रोज कबल दारियल मिडल स्कूल को नामालूम अफराद ने जला दिया था। वाक़ई की तहकीकात के लिए JIT भी तश्कील दी गई है। स्वात में सयाह बर्फबारी का मजा लेने पहुंच गए। नज़ारे और दिलकश हो गए। गिलगित बल्तिस्तान में बाबूसर टॉप, बटुगा टॉप और करीबी पहाड़ों पर बर्फबारी जारी। उस दौर समेत कई इलाकों में 2 रोज से जारी बर्फबारी थम गई। राब्ता सड़कों से बर्फ हटाए जाने का काम जारी। सेल्स टैक्स और कस्टम्स ड्यूटी का हदफ पूरा न हो सका। चेयरमैन FBR का इतराफ। कौमी असेंबली की कायमा कमेटी बराए खजाना को बताया कि इनकम टैक्स का हदफ हासिल कर लिया गया है। इस साल दरामदात 17% कम होगी। दरामदात में कमी और मौजूदा हालात की वजह से टैक्स वसूलियाँ कम होने का खदशा है। IMF कारकर्दगी से मुतमईन है। फिल्म जॉयलैंड के खिलाफ शिकायत पर गौर के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर कानून की सरबराही में 8 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी फिल्म की समाजी और अखलाकी अक़दार के खिलाफ शिकायत पर गौर करेगी। वज़ीर आज़म ने कमेटी को आज रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। बरतानिया ने पाकिस्तान को हाई रिस्क थर्ड मुल्कों की फहरिस्त से हटा दिया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना है कि बरतानिया ने ये इक़दाम FATF के एक्शन प्लान्स की जल्द तकमील पर उठाया। बरतानवी दफ्तर ख़ारजा की तस्दीक। कहा बरतानिया मनी लॉन्ड्रिंग, इंसदाद दहशतगर्दी की फाइनेंसिंग रोकने की पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ़ करता है। दिल्ली में गर्लफ्रेंड की कत्ल और लाश के 35 टुकड़े करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। 28 साल आफ्ताब पूनावाला ने 26 साल दोस्त श्रद्धा के कत्ल का इतराफ़ कर लिया। अमरीकी TV क्राइम शो के मरकजी किरदार से मुतासिर आफ्ताब पूनावाला ने बताया कि श्रद्धा को शादी पर इसरार करने पर गला घोंट कर कत्ल किया। जुर्म छुपाने के लिए बड़ा फ्रिज खरीद कर लाश के टुकड़े फ्रीज किए। बू छुपाने के लिए घर में अगरबत्ती जलाई, एयर फ्रेशनर छिड़का। आफ्ताब ने रोज एक एक करके लाश के टुकड़े आधी रात के बाद करीबी जंगल के मुख्तलिफ मकामात पर फेंके। मामला तब खुला जब श्रद्धा के वालिद को बेटी का फ़ोन बंद मिला। पुलिस को इत्तला की। श्रद्धा के वालिद अपनी हिंदू बेटी की एक मुसलमान से शादी पर राजी न थे, लेकिन श्रद्धा अपनी मर्जी से बगैर शादी आफ्ताब के साथ रह रही थी। भारतीय इंतहा पसंदों को बस स्टैंड पर भी गुंबद गवारा न हुए। बस स्टैंड को मस्जिद से तशबीह देकर गिराने की धमकियां। रियासत कर्नाटक में BJP के रुकने पार्लियामेंट प्रताप समहा का कहना है कि सोशल मीडिया पर बस स्टैंड देखा है जिसको मस्जिद की तर्ज पर बनाया गया है। इंजीनियर से कहा है कि 3-4 दिन में इस ढांचे को गिरा दें। अगर वो ऐसा नहीं करते तो वो खुद बुलडोजर लेकर उसे गिरा देंगे। प्रताप सहमा इससे पहले भी इस्लाम मुखालिफ बयानात दे चुके हैं। इंडोनेशिया में G20 इजलास के मौके पर तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान की अमरीकी सदर जो बाइडन से मुलाकात। तुर्क ऐवान सदर के मुताबिक अमरीकी सदर ने इस्तांबुल धमाके पर ताज़ियत का इजहार किया। जो बाइडन ने कहा F-16 तैयारों की खरीदारी पर तुर्की की हिमायत जारी रखेंगे। तुर्की ने गुज़िश्ता रोज़ ही इस्तांबुल धमाके पर अमरीका की ताज़ियत मुस्तरद कर दी थी। दुनिया की आबादी 8 अरब तक पहुँच चुकी। 2030 में 8.5 अरब, 2050 में 9 अरब 70 करोड़ हो जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा ने आलमी यौम आबादी की मुनासबत से सालाना आबादी रिपोर्ट जारी कर दी। इस वक्त पाकिस्तान में शरह पैदाइश 3.6% है। पाकिस्तान की आबादी 1.9% की सालाना शरह से बढ़ रही है। पाकिस्तान और भारत उन 8 ममालिक में से शामिल हैं जो 2050 तक दुनिया की मुतवक्के आबादी का लगभग निस्फ होंगे।
और जियो फिल्म्स की पेशकश एनसाइक्लोमीडिया और लाशारी फिल्म्स के शाहकार द लेजेंड ऑफ मौला जट 200 करोड़ के हदफ के बहुत करीब। दुनिया भर से 186 करोड़ कमा लिए। पाकिस्तान में 71 करोड़ से जायद, जबकि बाकी दुनिया से 115 करोड़ की रिकॉर्ड आमदनी। लेकिन ये दिल अभी भरा नहीं, पिक्चर अभी बाकी है।